भगवान जगन्नाथ की जन्म कथा। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा को सपने में भगवान विष्णु के नील माधव रूप के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान की खोज शुरू की। अंततः उन्हें समुद्र में एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता मिला। जब कोई भी उस लकड़ी को तराश नहीं पा रहा था, तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए। उन्होंने शर्त रखी, मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। लेकिन रानी की उत्सुकता के कारण 15वें दिन दरवाजा खोल दिया गया। भगवान के हाथ और पैर अभी बने नहीं थे। राजा दुखी हुए, लेकिन आकाशवाणी हुई, भगवान इसी रूप में यहाँ निवास करना चाहते हैं। और इस तरह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की इन अनोखी मूर्तियों की स्थापना हुई। जब महाभारत के अंत में भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जलता रहा। यही हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में जब पुरानी मूर्ति को बदला जाता है, तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में रेशमी दस्ताने होते हैं। पुजारी बताते हैं कि वह पदार्थ उनके हाथ में किसी चिड़िया की तरह फुदकता महसूस होता है। मान्यता है कि अगर किसी ने इसे नग्न आंखों से देख लिया, तो उसकी आत्मा उस तेज को सहन नहीं कर पाएगी और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ओडिशा के संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा था कि कलयुग के अंत के संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिलेंगे। लिखा है, जब मंदिर के शिखर से पत्थर गिरेगा, जब समुद्र का पानी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक आ जाएगा और जब मंदिर का झंडा जल जाएगा, तब समझना कि महाविनाश करीब है। मंदिर में प्रवेश करते ही 22 पहाच यानी 22 सीढ़ियां आती हैं। इनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। कहानी, यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा था कि प्रभु, आपके दर्शन से तो पापी भी मुक्त हो रहे हैं, फिर मेरे यमलोक का क्या होगा? तब भगवान ने कहा, तुम इस तीसरी सीढ़ी पर बैठ जाओ। जो भक्त आते समय इस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य तुम ले लेना। इसलिए भक्त हमेशा तीसरी सीढ़ी को लांघ कर आगे बढ़ते हैं। मंदिर की रसोई में 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। विज्ञान कहता है कि आग के सबसे करीब वाला बर्तन पहले गर्म होगा, लेकिन यहाँ चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाला 7वां बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर छठा और अंत में सबसे नीचे वाला। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के रुख के खिलाफ क्यों लहराता है? भूगोल के नियम यहाँ काम नहीं करते। चक्र, अष्टधातु का यह चक्र ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप पूरी के किसी भी कोने में खड़े हों, चक्र का सपाट हिस्सा हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा। ऐसा लगता है मानो भगवान हर दिशा से आप पर नजर रख रहे हैं। जगन्नाथपुरी आस्था का केंद्र तो है ही, पर यहाँ की घटनाएं चीख चीख कर कहती हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसान कभी डिकोड नहीं कर पाएगा। जय जगन्नाथ।